जितने भी रिश्तेदार है ना, ये सारे हमारे दुश्मन बन। मुझे क्यों हर वक्त लाकर सामने खड़ा करते हैं? मैंने इन सबका क्या बिगाड़ा है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सोना लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ पे भी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी जी मैं बाहर आई हुई हूँ और आज दोपहर को मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना मिस्त्री आए हुए हैं। क्या कहते हैं, जो मार्बल थी ना उसकी रगड़ाई जो ना वो हो रही है, उसका काम जो ना शुरू है। अंदर इतना शोर है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने बाहर आई हूँ। बाहर से मैंने कहा चलो वीडियो शुरू करती हूँ। तो आज की वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। तो कपास जो है ना वो अभी तक खड़ी हुई है, कहीं तो मतलब कपास ख़त्म हो गई है, कहीं जो है ना खड़ी हुई है। फ्री बारी है कपास की, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। मतलब जब तक भाई की शादी आएगी ना, कपास तकरीबन सारी ख़त्म हो चुकी होगी। कपास कैसी लग रही है, वाइट कलर की। ये देखो, ये सारी ज़मीन यहाँ पे बराबर करके यहाँ जो कुछ काश्त करना था वो कर लिया है सारा कुछ। यहाँ पे सारी सब्जियाँ काश्त करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। कुछ बीज मिल गया था, कुछ हमने लेना पड़ा। इधर हमारा गांव है ना, हमारे गांव के साथ इधर मतलब जो हमारे हमसाए हैं ना, उनसे अबू जान गए हैं, बीज लेकर आए हैं कुछ, और कुछ जो है ना फिर बाज़ार से मंगवाएंगे। बाज़ार का हम लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो बाज़ार का ये होता है कि लगाए ना तो वो असल नहीं होता, वो मतलब कि 2 नंबर चीज़ होती है ना। जो घर में हमारे हमसाए काश्त करते हैं वो बेचते हैं ना, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। आ गई हूँ अपने शतूत के दरख्त के नीचे। अच्छा भाई, मुझे इस शतूत की समझ ही नहीं आती कभी ज़िंदगी भर। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने इसको देखा है ना, जब होश संभाला है शतूत ने, तो कभी एक दफ़ा भी इसके ऊपर शतूत नहीं लगा, कभी भी नहीं। ये ऐसे के ऐसा खड़ा हुआ है, बस इसकी छाँव है और कुछ भी नहीं। हालांकि शतूत होते हैं, लगते हैं, इसके ऊपर लगता ही नहीं है। पता नहीं क्या वजह है, समझ नहीं आ रही क्या करें इसका। यहाँ पे बैठ के हम खाले के इधर पास बैठ कर कपड़े धोया करते थे। देखो यहाँ पे मुजम्मिल थोड़ी सी क्यारी बना के गया यहाँ पर। तो आज जो है ना बच्चों को छुट्टी है, क्योंकि पहले शुरू में ये था कि संडे को होती थी। अब जो है ना मतलब अलग ही उन्होंने सिस्टम बना दिया कि हफ्ते और एतवार को छुट्टी हुआ करेगी। तो हम जब पढ़ते थे ना तब भी कुछ 2-3 महीने ऐसे हुआ था, फिर उन्होंने ख़त्म कर दी थी हफ्ते की छुट्टी ना। अब दोबारा से फिर वही हो गया है। अब खैर एक महीना होने वाला है, अभी तक जो है ना उन्होंने ख़त्म नहीं किया। मतलब हफ्ते और एतवार को दोनों दिन ना छुट्टी ही होती है। एतवार को तो वैसे भी होती थी, लेकिन अब हफ्ते को भी छुट्टी ही रख दी है। बच्चे घर पर ही हैं और मैं बाहर आई हुई हूँ। थोड़ा सा अंदर इतना शोर है ना, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर जाके। हमारी मार्बल का कलर जो निकल आ रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ, कितना प्यारा कलर निकल आ रहा है। तो वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करती हूँ। और इसके अलावा वॉलपेपर जी मैं है ना पसंद कर लिए हैं, और वो हमने ऑर्डर दिया है। वो ना इधर से नहीं, फैसलाबाद से आएंगे। तो ऑनलाइन हमने ऑर्डर किए हैं, क्योंकि यहाँ से जो थे ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे वॉलपेपर। वो बहुत ही अजीब थे, मतलब बड़े बड़े फूलों वाले, और मुझे ना वो पसंद नहीं थे। मैंने अम्मी को भी दिखाया, अम्मी कहती कि नहीं, इतने बड़े बड़े फूलों वाले नहीं होने, कोई डिसेंट सा अच्छा सा डिज़ाइन हो। तो हम अच्छे वाले वॉलपेपर लगवा रहे हैं। पहले इनके ऊपर ना वो क्या रहे थे, पता नहीं कौन सा कलर होता है वो करेंगे, उसके बाद ऊपर जो है ना वॉलपेपर लगाएंगे कमरों में ना। तो बस उसके बाद हमारा काम ख़त्म। अभी रगड़ाई हो रही है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ रगड़ाई कैसे हो रही है। और इतना शोर है ना बहुत ज़्यादा। तो अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मौसम जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, गर्मी बिल्कुल नहीं होती सारा दिन। क्या कहते हैं, हम सराय की ज़बान में कहते हैं ठंडा मीठा मौसम है, वैसे ही मौसम है ठंडा मीठा। तो इसलिए बहुत अच्छा मौसम है। रात को भी मतलब न सर्दी होती है ना गर्मी होती है, नॉर्मल मौसम होता है। अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं जी। अभी मैं आ गई अंदर। आज जो ना सफाई की है सारी, इधर देखें भाई ने। ये क्या, अम्मी ने 4 रुपए यहाँ पे डाल दिए? अंदर शोर है इसलिए। अच्छा, यहाँ जहाँ घास काटने उधर डालिए 4 रुपए। इधर सफाई की है ऐसे। अच्छा, और बताओ, तबीयत सेहत ठीक ठाक? अच्छा, बच्चे कहाँ गुम है? बच्चे के अंदर घुसे, कोई कितना है, हाँ, कोई कहाँ है कोई कहाँ है ऐसे। एक गैलरी करना रगड़ी थी। अभी तो सिर्फ गैलरी में हो रही है। दूसरे कमरे बरामदे वाली कोशिश आज 2 कमरे करे थे। 2 कमरे आज होंगी, 4-5 दिन लग जाएंगे। तो अभी चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। शोर देखो कैसे आ रहा है, मेरे तो सर में दर्द हो गया इस शोर की वजह से ना। इनको देखो, आवाज़ें निकालो। इनकी आवाज़ें मुझे अच्छी लगती जब आवाज़ें निकालते हैं।
निकालो निकालो निकालो, कैसे हो? तो ये देखें जी, यहाँ पे ये सिस्टम हुआ पड़ा है, ये देखिए ऊपर से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ओरिजिनल कलर। अबू जान भी आ गए हैं, वो बाजार गए हुए थे। ये देखिए, ये देखिए जी, ये कलर आया है और ये डिज़ाइन आया है, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अबू जान क्या लेने गए थे? सीमेंट होता है ऊपर सफेद सीमेंट ऊपर लगा मार के फिर ऊपर रगड़ाई करते हैं ऐसे, वो जो वाइट कलर की निकल रही है ना, ताकि नीचे से मार्बल खराब ना हो। दिखाओ किस तरह की है, जले से ले आयो। हाँ ये सफेद सीमेंट, हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा ये है सीमेंट, सीमेंट है। और ये अभी गैलरी में हो गया है, ये देखिए किस तरह की ये लड़ाई कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा शोर है। पैम्प लगाया हुआ है उस साइड पर, तो अभी इस कमरे में चले गए, इस कमरे की भी करेंगे, ये गैलरी भी हो जाएगी। और ये मुझे लगता है अंदर से वो कमरा भी शायद हो जाए आज। इतना ज़्यादा ये देखो, नहीं मैं नहीं गिरती, आप अपना ख्याल रखना, आप ना जाना गिर जाओगी। देखो ये पैम्प लगा हुआ है जी इस तरह से। तो आप सबके बहुत सारे कमेंट्स हैं कि सोने यहाँ पे एक पैम्प लगा, ऊंचा हो जाता है, कपड़े गीले होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी सोच रही हूँ इधर छोटा सा पैम्प लगाऊंगी इंशाल्लाह। ऐसे तो ठीक है, ये देखिए यहाँ से रस्सी से बांधा हुआ है, यहाँ से पानी भी के पानी जो है ऊपर पहले मारते हैं सारा, उसके बाद फिर रगड़ाई करते हैं ना पानी डाल के। कौन सा? हाँ ये टाइल लगाई ना इसलिए सीमेंट है, हाँ रंग कर देना ऊपर के दोबारा। और मुजम्मिल वो बैठा हुआ है। अबू जान क्या ले आया हो सब्जी आज? सब्जी ले आए। अबू ये तो चेंज कर दो, मैं कोई और एक बना दूँ अबू जान को। बनाते हैं आप तो खराब हो जाते हैं, आप बनाएंगे। सब्जी लेकर आए इसमें। मुजम्मिल ओ भाई इतना शोर है, क्या कर रहे हो? पटाखा बना रहे हो? किस चीज़ का पटाखा है ये? सलाम भी करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पटाखा बना रहा हूँ। कब बना रहे हो? कहाँ पे मारना है पटाखा? दीवार पर नहीं, दीवार पर? यहाँ पर नहीं, बाहर। अच्छा ऊपर छोड़ो, सब के वहाँ पहुँच जाएगा पटाखा। ठीक है? नहीं नहीं हमारे ऊपर आ जाएगा। मेरे ऊपर आ जाएगा। ये देखिए जी, हमने इधर वार बूटी लगाई थी, एलोवेरा। पानी डालते हो? हाँ, नहीं आम लगाया है। आम का पौधा भी लगाया है, इससे दूर लगाते ना थोड़ा सा। अच्छा ये इसको देखकर मुझे याद आ जाता कि मैंने पौधे भी ले लिया, मैं भूल जाती। अच्छा अभी ना मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ हमारे गांव में, जो कि कपास के बाद शुरू हो जाता है। ये देखें यहाँ पे लकड़ियाँ काट रहे हैं। ये मेरे चाचू की ज़मीन है, इन्होंने ठेके पे ली हुई है, क्योंकि इनकी कपास की चुनाई होगी ना, इसलिए यहाँ पे लकड़ियाँ जो है ना अब काट रहे हैं। कपड़े गंदे नहीं करने, ठीक है? बाकी आवाम पता नहीं कहाँ गई है। इधर जो है ना हमने इधर एक चारपाई रखी हुई है बाहर, और ये जगह भी हमने साफ़ करवानी है अभी ना, मजदूरों को लगा के ना ये जगह ईंटें वगैरह उठा के ना यहाँ पे साफ़ करनी है जगह ना। आम जो है ना इधर घुसी हुई है इस कमरे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर क्या कर रहे हो? हम बस ये बैठे थे। अच्छा उधर कमरे में सारा क्या कहते हैं शोर है? जी ठीक है। अच्छा ये क्या कहते हैं सर्दियों वाले जो रेशमी कपड़े थे ना, सारे इन्होंने निकाल के पहने हुए हैं। मैंने बस नहीं निकाले, मेरे हैं भी नहीं इतने रेशमी कपड़े, मेरे दूसरे हैं। वालेकुम सलाम, कैसी हो? समाविया ने भी आज रेड कलर का पहना हुआ है फ्रॉक। हाँ मैंने पिंक पहना हुआ है। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ऐसे बैठे थे, नींद आ रही, सो नहीं सकते। अच्छा शोर है इसलिए? हाँ लैप पता नहीं किधर कमरे में घुसी हुई है, इसको सो रही है, पता नहीं कैसे नींद आ रही है। अबू जान फ्रिज से कुछ उठा रहे हैं, रात का चलाया था इसका चाय बनानी है। चाय और पकी। अच्छा बाहर फ्रिज जब से खड़ा किया ना इतनी बर्फ बनती है, जरा चला ठंडा होती है ना। हाँ रात को चला ले, दिन को चलाया करो। अब सोलर पे ये जो सारा काम हो रहा है ना, ये सोलर पे नहीं हो रहा। हाँ वही सोलर पे मैंने कहा नहीं हो रहा, पर हो रहा है क्योंकि ये मोटी तार लगाई हुई है। इसका जो करंट है ना, ये बिजली से चलती है मशीन, ज़्यादा करंट लेती है ना, इस वजह से सोलर पे नहीं हो रहा ये काम। अभी जी अबू जान चाय बना रहे हैं, थोड़ी सी की बना रहे हो? दूध नहीं है। दूध नहीं है? हाँ भैंस हमारी दूध देगी 3 महीने के बाद, अभी हम लेते हैं।
प्लेटें हैं वो खत्म हो गई सुबह सुबह। हाँ सुबह की तो कितनी दफा चाय बन गई, मैंने कहा चाय कभी दिखाई नहीं आया, चाय दिखा दी हूँ, पूजा बना रहे हैं चाय। अभी आप सभी वर्ष से ना मैं कुछ ज़रूरी बातें जो है ना वो शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने जब डेट फिक्स नहीं हुई थी, कल तो हम डेट फिक्स करके आए हैं, तो उससे पहले मैंने आप सबको एक बात क्लियर की थी कि हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना ही हम किसी के खिलाफ़ कोई वीडियो डालना चाहते हैं। कोई अगर बात करता है तो करता रहे, हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जब किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, किसी को कुछ कहा नहीं है, तो मैंने तो कोई बात ही नहीं की, फिर भी लोगों ने मेरे खिलाफ़ वीडियो डाली, सब कुछ किया। बस मैंने अल्लाह की ज़ात पे छोड़ा हुआ है, मैंने कुछ भी, मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम सबको बुलाएंगे, जब डेट फिक्स करने गए तब भी हमने सबको फ़ोन करके बुलाया, और क्या कहते हैं शादी पर भी इंशाल्लाह हम जिनसे हमारी बरादरी है सबको बुलाएंगे। मैंने आपको कहा था कि 2-3 फैमिलियाँ हैं, वो उनसे जो हम मर के भी उनसे कभी सुलह नहीं कर सकते, उनके अलावा सबको हम बुलाएंगे। तो इसके बावजूद आप सब ने मुझे कल बहुत सारे कमेंट्स किए, मुझसे पूछा। मैंने आपको कहा था कि मुझसे कभी ना पूछना कि सोनिया वो बंदा क्यों नहीं आया, वो बंदा क्यों नहीं आया। देखिए कुछ भी नहीं कर सकती, कभी कभी बंदे के साथ ऐसा होता है, हालात कुछ ऐसा कर देते हैं कि माँ बाप जो है ना वो भी बेबस हो जाते हैं। कभी माँ बाप अपनी बेटी का घर बचाने के लिए चुप कर जाते हैं, कुछ नहीं कहते, तो कभी बहन भाइयों को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, कभी क्या, तो ये सारा कुछ ना ज़िंदगी में चलता रहता है। तो हमारे बहुत करीबी रिश्ते हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही मैंने कभी किसी के ख़िलाफ़ कुछ बात की है। मैं तो ये सोचती हूँ जो मेरे साथ बुरा करते हैं अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे और उनको हिदायत दे, मैं इतना कह सकती हूँ। बात की समझ नहीं आती, हमारे घर में और भी तो सारी फैमिली है, हमेशा जो भी वीडियो डालते हैं, कोई बात करती है, इनको सोनिया ही क्यों याद आती है। हर वक्त यही कहते हैं सोनिया ने ये कर दिया, सोनिया ने वो कर दिया, तो मुझे समझ नहीं आती मेरा किसी से क्या ताल्लुक वास्ता है। मेरा किसी ने रिश्ता लेना है या मेरी शादी हो रही है, मुझे कहते हैं सब कि सोनिया ने ये कर दिया, सोनिया ने वो कर दिया। तो मैं इतना यहाँ पे कहूँगी, ठीक है ना, हमारी जो खुशियाँ हैं ना वो किसी को हजम नहीं होती। ठीक, जब भी हमारे घर में कोई खुशी हो, कोई ऐसी तकरीब हो, कोई इवेंट हो, कोई शादी हो, कोई ऐसा कुछ ऐसा हो ना, रिश्तेदार ही होते हैं जो सबसे बड़ी फसाद की जड़ होती है। ये हमारे रिश्तेदार होते हैं जो कि आपस में लड़ाइयाँ करवाते हैं, सब कुछ करते हैं। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी एक बात, हमारी खुशियों को खाने वाले और हमारी खुशियों के जो पीछे पड़ने वाले लोग हैं ना, वो सिर्फ हमारे सारे रिश्तेदार हैं। मैं सिर्फ 1-2 बंदों की बात नहीं कर रही, मैं सारे रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ। किसी एक बंदे का नाम नहीं लेकर कह रही, मैं सब का कह रही हूँ। कोई एक बंदा, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, जितने भी हैं, मेरे साथ किसी ने कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। मेरे साथ कोई एक बंदा मुखलिस नहीं है, मुझे इतना पता है। हमेशा उन्होंने मुझे रुसवा किया है, मेरा नाम ले लेकर मुझे बदनाम किया है। मेरे लिए उन्होंने कभी कोई अच्छा काम मेरे लिए इन्होंने नहीं किया। तो इसलिए जितने भी रिश्तेदार हैं ना, ये सारे हमारे दुश्मन बन गए हैं। सारे रिश्तेदार जो है ना ये दुश्मन बन गए। हमारे घर में जो खुशी हो इनसे रास नहीं आती। कभी भी कोई बाहर का बंदा कभी भी आके किसी और के घर में किसी और के मामलात में नहीं बोलेगा। यही रिश्तेदार ही होते हैं जो एक दूसरे जलते हैं और आपस में लड़ाइयाँ करवाते हैं। मैं ये अब उठकर बैठ जाएंगे वीडियो डालने के, सोने ने हमारे खिलाफ बात की है। मैंने किसी के खिलाफ पहले ना कभी बात की है ना अब भी की है, सिर्फ रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक बंदे का नाम नहीं ले रही, मैं सब की बात कर रही हूँ। जितने भी रिश्तेदार हैं मैं सब की बात कर रही हूँ कि मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। मैंने किसी के ख़िलाफ़ कोई एक बात नहीं की। कोई मुझे एक बात बता दें जो मैंने किसी के ख़िलाफ़ की हो, मुझे कोई एक बात निकाल के दे दे। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली है ना, उनको मेरे अम्मी अब्बू हैं तो उनसे कहें, जो भी बात है, जो भी बात करनी है उनसे कहें। तो मुझे क्यों हर वक्त लाकर सामने खड़ा करते हैं? मैंने इन सब का क्या बिगाड़ा है? तो मैं आप सब मेरे को पहले भी बताती थी, पूरी ज़िंदगी के लिए मैं इनको सोने के निवाले भी खिला लूँ ना, तो ये कभी मेरे साथ मुखलिस नहीं हो सकते, कभी ये सोनिया के साथ मुखलिस नहीं हो सकते। मुझे इतना पता है। इनके लिए मैं कुछ भी कर लूँ, क्योंकि ये मुझसे पता नहीं क्यों जलते हैं। ज़िंदगी में यह मुझे खुश नहीं रहने दिया, हर वक्त इनका ये है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो भी साजिशें हैं ना सारी नाकाम होंगी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, क्योंकि पहले भी लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ़ें दी हैं, अजियत दी है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मेरा सब कुछ हटाया, हर चीज़ मुझसे छीन ली। तो अल्लाह पाक ने मुझे तरक्की दी, अल्लाह पाक ने मुझे सारा कुछ दिया। इंसान के इख्तियार में कुछ भी नहीं है। मैंने अभी भी अल्लाह की ज़ात पे चढ़ा हुआ है। जो कुछ भी अल्लाह की ज़ात करेगी ना वो बेहतर फ़ैसला करने वाली है।
मैं अभी भी यही कहूँगी, जो भी मेरे खिलाफ बात करते हैं, जो भी मेरे बारे में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। मैं तो यही कहती हूँ, क्योंकि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैंने कभी किसी के खिलाफ कोई बात करनी है। तो बात करने का मकसद ये है। तो आप सब कल मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सोनिया मैं इस बात का जवाब दो। मैंने आपको पहले दिन से कह दिया था कि मुझसे कोई बात ना पूछें, उनसे जाके पूछें कि वो क्यों नहीं आ रहे। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले दिन से बता दिया था, मेरे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैंने अपनी तरफ से सारा कुछ किया हुआ है, खुद ही अपनी दुश्मनियाँ बनाई हुई हैं, मेरे साथ से बनाई हुई हैं। मेरे साथ पता नहीं किस चीज़ की इनको दुश्मनी है। जब से मैंने होश संभाला है, ये मेरे पीछे पड़े हैं। कभी इन्होंने मुझे सुकून का सांस नहीं लेने दिया, कभी भी नहीं। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी, सब कुछ मेरे सब कुछ तो ख़त्म हो गए। अभी भी और क्या ये चाहते हैं मेरे साथ और क्या हो। मैं अब अपनी फैमिली के साथ खुश भी नहीं रह सकती। मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा सुकून का सांस नहीं ले सकती। अगर हमारे घर में छोटी सी खुशी आई है तो सबको अपनी अपनी बातें याद आ गई हैं, सबको अपने अपने गिले शिकवे याद आ गए हैं। ये कौन सा टाइम था बात करने का। अब हमने किसी के साथ कुछ किया ही नहीं है तो किसी का कोई हक भी नहीं बनता। ये ना कहना कि मैं सिर्फ 1-2 बंदों की बात कर रही हूँ, मैं सब की बात कर रही हूँ। चाहे वो दूर के रिश्तेदार हैं, करीब के हैं, जितने भी हैं ना, सारे मेरे दुश्मन हैं। मेरे साथ कोई मुखलिस नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ बस। जब मेरे साथ कोई मुखलिस ही नहीं है तो मैं क्यों किसी की मिन्नतें करूँ, जाके किसी का आगे हाथ पाँव जोड़ूँ। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। मेरे माँ बाप जाने, वो जाने, उनका काम जाने, ठीक है ना। मैंने भाई की शादी करवानी है, मैं भाई की शादी करवा रही हूँ। जो मुझसे हो सके मैं भाई की शादी पर करूँगी। बच्चों का ख्याल रखती हूँ, अपनी फैमिली का। सिर्फ और सिर्फ मेरे अम्मी अबू, मेरे भाई और बच्चे, और इनके अलावा मेरे साथ और कोई मुखलिस नहीं है। जब कोई मुखलिस ही नहीं है मेरे साथ, जब वो करते मेरे साथ हर वक्त ज़्यादती हैं, मेरे ऊपर बातें करते हैं, नाम ले लेकर दुनिया को बताते हैं, तो उनके साथ मैं, आप लोग क्या चाहते हो मैं क्या करूँ, आप खुद बताएं। ना तो हम उनको कुछ कह सकते हैं और ना ही हम उनके साथ लड़ाई कर सकते हैं, ना ही हम उनके खिलाफ कोई बात ऐसी कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन पर हम बंदा मजबूर हो जाता है, ठीक है ना। और इंसान को देखना चाहिए, आगे पीछे सारा कुछ देखना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग प्लीज़ मुझसे कोई सवाल मत क्या करें। जब आप सब लोग जानते हैं इस बात को तो प्लीज़ आप लोग मुझसे आके कुछ ना कहा करें। मेरा कोई इख्तियार नहीं किसी चीज़ में। अगर मेरा इख्तियार होता तो ये सब कुछ ना हो रहा होता। मेरा कोई इख्तियार नहीं इन सब मामले में। हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, हर कोई अपनी मर्ज़ी से कोई बात करता है, कोई क्या बात करता है। तो जब मुझे पता है मेरे पूरे रिश्तेदार कोई भी मेरे साथ मुखलिस नहीं है। बस ये कुछ बातें थी जो कि आप सब बहन भाई से शेयर करनी थी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई को समझ आ गई होगी। बस इंसान दुनिया में अकेला आया है, अकेला ही कब्र में जाएगा। कोई किसी के साथ नहीं जाता और ना ही कोई किसी का दुख बांटता है और ना ही कोई किसी की खुशियों से खुश होता है, बल्कि लोग जलते हैं। अगर किसी का कोई झगड़ा हो या कुछ हो ना, वो तमाशा बनाते हैं, बस हंसते हैं कि इनके साथ ठीक हुआ है। लेकिन हमारे दिल तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। पता नहीं लोगों के दिल क्यों हैं ऐसे। रगड़ई जो है ना, यहाँ पे वो एक गैलरी की है आज, और इस कमरे को भी किया है। देखें अभी करने वाले हैं ना, मतलब कि अभी हो रही है काम ना। ये अभी टाइम लगेगा इसके ऊपर ना, काफ़ी मेहनत वाला काम है। अभी इस कमरे को तो हाथ नहीं लगाया, गैलरी में थोड़ा बहुत किया है अभी। तो ये देखिए, ये रगड़ई वाली मशीन है, इसके साथ रगड़ई की है। ये देखो बाहर कैसे हो गया सारा। तो अभी शाम हो गई है, ये देखें अभी वो चले गए हैं। हाँ चले गए हैं। अभी ना खाना बन रहा है जी। इतने बड़े बड़े आलू, आलू मटर, आलू छोटे घुल जाते हैं। कांटे वाला लगते हैं, बच्चे हैं, दुश्मनी है मेरा। कौवा भी देख रहा है। तो ये देखिए जी, बेरी का पन्ना, बेरी के दरख्त के ऊपर बेर लग रहे हैं। अगर पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।